चैनल सच आज का के प्रिय दर्शकों, प्रतीत होता आप सबको पता है स्मृति ईरानी वापस आ गई हैं टीवी पर। पॉलिटिकल कैरियर में अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद वो फिर वापस आ गई हैं टीवी शो पर। उसी टीवी शो पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो आज से 22 साल पहले तुलसी वीरानी के अवतार में जो उन्होंने अपनी कला दिखाई और घर घर में उनका नाम हो गया, वही स्मृति ईरानी पुराने उसी टीवी शो को जो रिबूट हो रहा है 3 जुलाई से, उसके लिए शूटिंग कर रही हैं। हमने तो आपको याद हो, आपके इस चैनल सच आज का ने अगस्त 2024 में एक आपको वीडियो दिया था जिसमें स्मृति ईरानी से ये पूछा गया था कि आजकल आप राहुल गांधी की प्रशंसा क्यों करती हैं। नई नई हारी थी अमेठी से ये, और तभी इनको भी आभास हो गया था, जनता को भी आभास हो गया कि आपकी पॉलिटिकल इनिंग समाप्त हो गई। तो इन्होंने गेम खेली, मोदी जी को डराने के लिए इन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। भाई राहुल में कुछ है जो ये हाफ शर्ट पहनकर, स्पोर्ट शर्ट पहनकर ठंड में भी घूमता है। भाई देश के युवकों में राहुल की चर्चा होती है, उसके इस अंदाज की, उसके इस पहरावे की। किसी काम नहीं आई ये प्रशंसा भी, ना राहुल ने मुंह लगाया ना मोदी जी डरे। बहुत कोशिश की, बड़ी उछल कूद की, और जब इनको आभास हो गया कि अब पार्लियामेंट के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, तो इन्होंने सोचा वापस चला जाए। हिंदी में तो कहावत है जिसको हम कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अब पता नहीं वो इनके ऊपर लागू होती है या नहीं होती, परंतु एक बात तो पक्की है कि ये दोबारा उस प्रोग्राम में वापस आई हैं। आज तक ऐसा कोई चमत्कार हमने देखा नहीं। आप आई भी उसी तुलसी वीरानी के अवतार में हैं, अपनी उसी शो में हैं जो घर घर की चर्चा में था 22 साल पहले। पता नहीं वो शो दोबारा उठता है कि नहीं उठता। 1-2 बार तो दर्शक उसे देख लेंगे। दर्शक का जो चॉइस लेवल है वो ही बदल गया है, दर्शकों का वर्ग बदल गया है। नई उम्र के लोग ऊपर आ गए हैं, परंतु इस बात को वो पसंद करते हैं या नहीं करते, सब कुछ भविष्य में है। आप कह रही हैं कि एक साइकिल खत्म होता है, दूसरा साइकिल आरंभ हो जाता है। मेरा जो पॉलिटिकल साइकिल है वो खत्म हो गया। 22 साल मैंने काम किया पॉलिटिक्स में, 2003 से लेकर 2025 तक, और मैंने फील्ड का भी बड़ा मैनेजमेंट देखा, लोकसभा राज्यसभा का भी अनुभव लिया, मंत्री पद का भी स्वाद चखा, राजनीति की उछल कूद में भी हिस्सा लिया। कैसे आप एक कदम से ऊपर आ जाते हैं, एक कदम फिसल जाता है, नीचे पाताल में गिर जाते हैं, ये सब बातें देखी। ये बहन जी बोल रही हैं और अभी तक उनको वो नॉस्टैल्जिया में हैं, अपनी पुरानी बातें याद कर रही हैं। वो ये कहती हैं बहन जी कि देखिए, बताइए कौन एक और नाम लीजिए जो इंडस्ट्री से राजनीति में गया हो और I&B यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बन गया हो। उससे पहले ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एजुकेशन की भी मंत्री रही, महिलाओं के कल्याण की भी मंत्री रही। एक टाइम तो इनके पास 6 मंत्रालय थे। मोदी जी की मोस्ट फेवरेट पार्लियामेंटेरियन मानी जाती थी। बहन जी आपसे एक सवाल हम पूछ लेते हैं छोटा सा, कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होने के नाते जो वो समय आपने बिताया, उसमें आप कोई ऐसा कार्य बता दीजिए जिसको हम याद रखें। और एजुकेशन मिनिस्टर जब आप रहे तो क्या आप जो एजुकेशन पॉलिसी लाई थी उससे कोई देश में एजुकेशन की गुणवत्ता के ऊपर प्रभाव पड़ा हो, वो बता दीजिए ताकि हम आपको याद रखें। आप एक राजनीति का मोहरा थी जो अपनी प्रसिद्धि के साथ टेलीविजन की दुनिया से आई थी। घर घर में आपका नाम था, इसका लाभ उठाया पॉलिटिकल पार्टीज ने। आप लोकसभा की मेंबर बनी, हारी भी मनी भी, राज्यसभा भी मेंबर चुनी गई, और आपने अपने ये 22 वर्ष बताए राजनीति के अंदर
परंतु जो आपकी अचीवमेंट है वो सिर्फ एक ही बात को जानी जाएगी कि एक राजनीतिज्ञ के अंदर जो परिपक्वता होनी चाहिए, एक पार्लियामेंटेरियन के अंदर जो बोलने की सुंदर कला होनी चाहिए, जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस बोलते थे, जैसे आज भी कुछ लेवल तक मोदी जी का उद्बोधन भी अच्छा होता है संसद के अंदर, जैसे आज प्रियंका गांधी बोलती है, जैसे दूसरे पार्लियामेंटेरियन जिनका नाम है, जिनके बोलने से वहां पर प्रभाव पैदा होता है, उनका किसी का आप मुकाबला करती हैं? बिल्कुल नहीं। पर प्रभाव तो आपने पैदा किया पार्लियामेंट के अंदर। आपने चिल्ला चिल्ला कर राहुल माफी मांगो, राहुल माफी मांगो, सोनिया गांधी बाहर निकल जाओ, सोनिया गांधी तुम जानती नहीं मैं कौन हूं, इस तरह की बातें की, जिसको इस देश की जनता ने पसंद नहीं किया। बहन जी, आप कैसी रहीं कैसे नहीं, आत्मविश्लेषण करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। हम तो चाहते हैं कि आप अपने पुराने अवतार में आई, यदि पुरानी आदतें भी भूल देंगी और पुराने दिमाग को भी भूल जाएंगी, जो सातवें आसमान पर था उसको छोड़ देंगी, धरती पर नीचे आ जाएंगी, हो सकता है, संभावना है कि आपको दर्शक वर्ग पुनः सिर माथे पर बिठाए। स्मृति जी, आपके लिए शुभकामना, और एकता कपूर के लिए शुभकामना, जो प्रोड्यूसर होने के नाते आपको फिर मौका दे रही हैं। और ये भी एक बड़ा चमत्कार होगा कि एक जो कई सालों तक चलता रहा सीरियल टीवी के ऊपर, लोग जब तंग हो गए, हाथ जोड़ने लगे, तो उस टीवी के सीरियल को बंद करना पड़ा, नहीं तो उसके एपिसोड आते ही जा रहे थे लगातार। मेरे ख्याल तो 3-4 साल आए। अब ये क्योंकि जो उनकी सास भी कभी बहू थी, ये इस प्रकार की जो लिगेसी है एकता की, वो भी समाप्त हो गई है, इम्पैक्ट भी समाप्त हो गया, दर्शक वर्ग भी बदल गए हैं। हम फिर भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पुनः अपने आप को स्थापित करें। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप भी आशीर्वाद दे दें स्मृति जी को, क्योंकि एक और महिला का पतन मुझे दिखता नजर आ रहा है, और स्मृति जी के बाद अब उनका नंबर बैठ जाएगा। कंगना रनौत जी का ऐसा लगता है कि वो भी राजनीति से अलविदा होंगी। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।